Hello to everyone. Jai Swaminarayan. In my previous lecture, we discuss about two methods valuation of goodwill. That is, first is average profit method. Second one is weighted average profit method. Now, today we will discuss about third method, and that is super profit methods. Okay? So what is super profit method? What is super profit? It means the excess of average profit over the expected profit is called super profit. It means excess यानी more, average profit over the expected profit. It means हमारा average profit हमारी एक्सेप्ट से भी, हमारी आशा से भी ज्यादा होता है, और जो ज्यादा होता है उसे हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था 1 लाख, ओके, और हमारा एवरेज प्रॉफिट हुआ 1,50,000। तो जो ये 50,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ उसे हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। ओके, सो व्हेन अ बिजनेस अर्न्स एक्सेस प्रॉफिट ओवर एवरेज प्रॉफिट, देन द अमाउंट ऑफ एक्सेस प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। इट मीन्स हमारा बिजनेस जो प्रॉफिट कमाता है उससे भी ज्यादा प्रॉफिट कमाए, तो जितना प्रॉफिट उन्हें एक्सेस किया है ज्यादा, वो प्रॉफिट हमारा सुपर प्रॉफिट कहलाता है। ओके, सो इन दिस मेथड विच थिंग्स वी यूज? तो फर्स्ट वन हियर वी यूज इन दिस मेथड कैपिटल एम्प्लॉयड बाय बिजनेस, यानी कि हमारी कितनी कैपिटल है वो। देन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स, यानी हमें एक्सेप्ट होता है कि कितना हमारा रिटर्न मिलेगा, हमने जितना कैपिटल लगाया है उसका रिटर्न कितना मिलेगा, उसका रेट होता है लाइक 10%, 20%, 12% एक्सेट्रा। देन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, देन एवरेज प्रॉफिट etc. are used for super profit counting. Okay, so friends, here 6 steps. Help of these 6 steps we count our goodwill according to super profit method. Okay, so here first step is capital employed. What is capital employed? Capital employed is here our total assets minus total liabilities. It means that the difference between total assets and total liabilities. Okay, and capital employed को हम net assets भी कह सकते हैं, यानी कि इसका another name net assets है। कई बार हमें सम में, एग्जाम्पल में डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड दे देते हैं, तब हमें ये फाइंड आउट करना होता नहीं है। ओके, देन सेकेंड स्टेप हियर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, इट मीन्स हाउ मेनी रिटर्न्स व्हेन वी our capitals give us. Okay, then third number and then this rate already given in our example. Then number 3, expected profit. So what is our expected profit? So that is capital employed multiplied by expected rate of return divided by 100. It means हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड आई है उसकी फिगर को हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना होता है। यदि हमें ये फॉर्मूला यूज नहीं करनी तो दूसरी फॉर्मूला है
कि कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स, और यहाँ हमें क्या करना है, रिटर्न्स का जो परसेंटेज दिया है उससे ही डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। तो हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा। देन नंबर 4, एवरेज प्रॉफिट। You all are, do you know very well how to find out average profit? Here 2 methods we learn about this. First one is average profit method, that is simple average profit method, and second one is weightage average profit method. When we use these 2 methods, which method we can use there? So do you know, when our profit is increasing or decreasing trend, that time we use weightage average profit method. But when our profit increase decrease यानी कि बढ़ता है घटता है बढ़ता है घटता है, तब हम सिंपल एवरेज मेथड से एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे। और ये एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, यानी कि ये एवरेज प्रॉफिट वो होगा जिसमें से हमें एडजस्टमेंट किया होगा, उसमें से कुछ बात भी नहीं करना है और कुछ ऐड भी करना है नहीं। देन 5th स्टेप, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, यानी कि एवरेज प्रॉफिट हमने यहाँ पे जो फाइंड आउट किया वो लिखना है, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो हमने 3rd स्टेप में फाइंड आउट किया वो लिखना है, और उसका जो डिफरेंस आएगा, जो आंसर आएगा, वो हमारा सुपर प्रॉफिट होगा। देन नंबर 6, गुडविल। गुडविल्स फॉर्मूला इज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये भी हमें अपने एग्जाम्पल में दिया ही होता है। ओके फ्रेंड्स, सो जब भी हमें एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कभी भी, जैसे कि व्हाट इज our expected profit या what is expected profit, तो this answer is write down that the excess of average profit over the expected profit is called super profit। और यहाँ पे दूसरी भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि give a formula of expected profit, give a formula of super profit, give a formula of goodwill as per the super profit method, much many questions here. Then another question is here also, what is the another name of capital employed? So net assets. Okay, now we will learn about one example as per the super profit method. Here example is Pratibha and Pushpa are the partners of a firm. They want to change the profit and loss sharing ratio from 3:2 to 1:1. They decided to determine the valuation of goodwill. It means यहाँ उनका रेशियो चेंज है होने वाला है, प्रॉफिट लॉस का जो रेशियो है वो चेंज होने वाला है, 3:2 में से 1:1 में होगा। On the basis of the firm's profit and other information, determine the valuation of goodwill on the basis of 3 years purchase of super profit। यानी कि यहाँ पे आपको कह दिया है कि कौन सी मेथड्स यूज करनी है, और परचेज ऑफ ईयर भी दे दिए है। यहाँ पे परचेज ऑफ ईयर 3 years है, और अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन लाइक असेट्स 12 lakhs, liabilities 4 lakhs, expected rate of returns 10%, and actual profit year and profit 2014 15 years and its profit 1,30,000. Second year is here 2015-16 and its profit 1,10,000. Then last third years 2016-17 and its profit 1,20,000. Now
let's start how to count this example. First, we make one table and its first name given there, statement showing competitive of goodwill. ये तो हमें बनाना ही है, ये लिखना है. अब हम यहाँ पे टेबल की तरह सम काउंट करेंगे. तो पहले क्या काउंट करना था? फर्स्ट स्टेप क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड. हियर कैपिटल एम्प्लॉयड व्हाट? Difference between total assets and liabilities. How many total assets? 12,000. And how many liabilities? 4 lakhs. And assets 12 lakh. So it's different. 8 lakhs we write down outside in amount column. We can say also this net assets. Okay? Then second step क्या है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो हमें अपनी एग्जाम्पल में दिया ही है, 10%. देन वी फाइंड आउट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स फॉर्मूला इज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स डिवाइड बाय 100. और हम दूसरी भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. कौन सी? तो ये वाली, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स. बट हम यहाँ पे डायरेक्टली परसेंटेज ले लेंगे, यानी कि 8 lakhs मल्टीप्लाई बाय 10%. और हमने जो फॉर्मूला यूज की है उसी तरह से हमें नीचे उसकी काउंटिंग, उसकी कैलकुलेशन दिखानी है. हमने ये फॉर्मूला लिखी है तो हमारी काउंटिंग होगी ऐसी, 8 lakhs मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100. सो अपना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 80,000 आएगा. ओके, देन वी गोज टू स्टेप नंबर 4. हियर एवरेज प्रॉफिट मेथड. डू यू नो एवरेज प्रॉफिट मेथड? फाइंड आउट with the help of average profit method or weighted average profit method. Which method we can use here? So we shows that it's profit. If the profit is continuously increase or decrease, that time we use weighted average profit. But our profit is increase, decrease, increase, decrease. There is no any continuance. That time we use average profit. It means simple average profit. So here friends, 14-15 years profit 1,30,000, 15-16 profit 1,10,000, and 16-17 profit 1,20,000. So here first time 14-15 130, then decrease 1,10,000, then increase. So here increase decrease trend showing. So we use here simple average profit method. So we write down years profit in rupees. 2014-15 profit 1,30,000, 15-16 profit 1,20,000, 16-17 profit 1,20,000. So it's total 3,60,000. Then we will use here its formula. I write here average profit, its short form. But friends, you can't use short form. You write down here full form average profit. Okay? So its formula total profit divided by number of years. Here total profit is 3,60,000 divided by 3. So our profit यानी कि our average profit is 1,20,000, जो हमें इसके हेडिंग के सामने लिखना है. ओके, देन वी गो स्टेप नंबर 5, सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट यानी डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. So again I written here short form, but you can't use short form. AP means average profit minus EP means expected profit. Okay, so here average profit is 1,20,000
20,000 and minus 80,000. 80,000 is our expected profit. So it's different. 40,000 also we write down of this formula. Okay, then last step, goodwill. Goodwill's formula is super profit multiplied by number of years of purchase. Number of years purchase already given in our example. There is 3 years of our purchasing and super profit comes 40,000. So 40,000 multiplied by 3. So its answer, our goodwill is 1,20,000. So friends, if this super profit, suppose your super profits answer 0, that time we can't find out goodwill because our farm or business doesn't goodwill. If this answer is minus, that time also we can't count, we can't calculation about goodwill because that time also we doesn't our goodwill. Okay, so do you understand how to count this sum? Okay, friends, let's we see second example. Here Pooja and Parth's farm capital is 8 lakhs and expected rate of returns is 12%. Last 3 years profit are 1,40,000 and 90,000. Here see capital. It means already given capital. There is no other information about assets or liabilities. So capital is our capital employed and expected rate is 12% and last 3 years profit given. But there is not given year's name. So in year's name we write down 1, 2, 3. Okay. Then see here 1,40,000 and 90,000. So here which trend shows this profit? So this profit is first increase then decrease. So we find out average profit with the method simple average profit method. Okay. Then determine the value of goodwill of the firm on the basis of 2 years purchase of last 3 years average profit method. Average profit method हमें यहाँ यूज करके गुडविल फाइंड आउट करना है. सो इसके लिए पहले हम स्टेटमेंट शोइंग कॉम्पिटिशन ऑफ गुडविल का टेबल बनाएंगे. उसमें स्टेप नंबर, पर्टिकुलर और अमाउंट ये 3 कॉलम आएंगे. ओके. तो फर्स्ट हियर कैपिटल एम्प्लॉयड. सो हियर डायरेक्टली गिवन कैपिटल एम्प्लॉयड. सो वी राइट डाउन हियर 8 lakhs directly. Here not need to count calculation. Okay. Then number 2, expected rate of returns. Here expected rate of returns already given. So we will write down here 12%. Okay. Then number 3, expected profit. To find out here with this formula, capital employed multiplied by expected rate of returns in percentage. So 8 lakhs multiplied by 12%. So our 96,000 is our expected profit. Okay. Then number 4, average profit. Here years not given name. So we write down 1, 2, 3. Okay. Its name. Then profit 1,40,000 and 19,000. So here increase decrease trend. So we use simple average method and there is formula. Simple average profit means total profit divided by of number of years. So here total profit 3,30,000
divide by number of years 3. So our profit is 1,10,000. Okay. Then step number 5, super profit. सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस expected profit. I written here short form, but don't use short form, you use their full form. Here average profit is 1,10,000 and expected profit is 96,000. So it's different. 14,000 is our super profit. Okay, then number 6, goodwill. So how to find out goodwill? So goodwill is find out with the help of this formula, and formula is super profit multiplied by number of years of purchase. Here super profit 14,000 we write down here and multiply by 2. 2 write down from our figure. There is given 2 years. So 14,000 multiplied by 2. So its product 28,000, and that is our goodwill. So friends, do you understand how to count example with the help of super profit method? We count in 6 steps. First, capital employed. Second one is expected rate. Third one is expected profit. Fourth step there is average profit, and you decide there which method you use there. If there is continuously increase or decrease profit trend, that time you use weightage, otherwise you use average profit method. Then number 5, super profit. Super profit is the difference between average profit and expected profit. Then we will find out last step 6, goodwill, and there is formula is super profit multiplied by number of purchasing years. Okay.